जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो बच्चों, दिल्ली पुलिस ड्राइवर में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है। बहुत सारी यूट्यूब वीडियो उन्होंने देख ली कि कौन से सवाल आपके गलत हैं, कौन से सवाल आपके सही हैं। देखिए, पूरी वीडियो में आपको मैं बताऊँ ये चीज़ नहीं बता पाऊँगा कि कौन से सवाल आपके सही हैं, कौन से आपके सवाल गलत हैं। मैं सिर्फ उन सवालों को जो आपके गलत हैं, जो एसएससी के पोर्टल पे गलत हुए हैं, मैं उन्हीं सवालों को लेकर आया हूँ। वैसे बहुत सारी यूट्यूब वीडियो मैंने देखी हैं जिनमें आपके बहुत सारे सवालों को गलत बता रहे हैं कि बहुत सारे सवाल गलत हैं। ऐसा नहीं है, उनमें आपको कन्फ्यूजन है और वो सवाल बिल्कुल सही हैं एसएससी की तरफ से। मैं वही सवाल लेकर आया हूँ आपके लिए जो सवाल गलत हैं, जो एसएससी के पोर्टल पर जो एसएससी के पोर्टल पर राइट हैं लेकिन वास्तव में वो रॉन्ग है। वही सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और उसी के बारे में पूरी बात करेंगे। उसके पहले आपसे मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरी दूसरी वीडियो जो मैंने आपकी नॉर्मलाइजेशन की वीडियो डाली थी, आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा उस पर। और आशा करता हूँ कि आपको पता चला होगा कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, मैं वहाँ से जाके डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप भी है हमारा, वहाँ पे भी जाके आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पूरी देखिएगा तभी आप कर पाएंगे। तो बात कर लेते हैं ऑब्जेक्शन की। ऑब्जेक्शन फॉर्म आपका जो आप क्वेश्चन डाल रहे हैं, ऑब्जेक्शन आपको पता होगा 100 रुपीज़ आपके लग रहे हैं ऑब्जेक्शन में। तो ऑब्जेक्शन में जो आप चीज़ें डाल रहे हैं, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा यहाँ पे। ऑब्जेक्शन में क्या क्या डालना है आपको, क्या नहीं डालना है। देखिए, 100 रुपीज़ आपके लगे हैं कि आपको 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा एक क्वेश्चन के लिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि उन्हीं क्वेश्चन को डाला जाए जो क्वेश्चन रॉन्ग है। बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है, सारे कन्फ्यूजन दूर करूँगा इसी वीडियो में, बस वीडियो के साथ बने रहेंगे। देखिए, पहला कन्फ्यूजन क्वेश्चन मैं तीनों शिफ्ट के लेकर आया हूँ। दिल्ली पुलिस ड्राइवर में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, जो तीनों शिफ्ट में पेपर हुए हैं, तीनों का एनालिसिस करने के बाद मैं लेकर आया हूँ। तीनों शिफ्ट में जो भी गलत क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन रॉन्ग थे, उन क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी जो पहली शिफ्ट में था वो आपका है, भारत में लाइसेंस के पहले 2 अंक जिसमें लाइसेंस जारी किया गया था उसके लिए कोड को दर्शाते हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, मैं आपको पूरी चीज़ बताऊंगा यहाँ पे। इसमें दो चीज़ें कैसे कैसे, इसने यहाँ पे ये वर्ड लगा दिया है भारत में। अगर ये भारत में ना कहकर और दूसरी चीज़ें यहाँ पे लगाता तो मैं मान लेता कि हाँ भाई ये सही हो सकता था, क्योंकि दो शब्द हैं। एक तो होता है, इसने कहा है अंक, एक तो अंक की बात है, एक है शब्द की बात। अगर शब्द अंक की बात आई है तो डेफिनेटली आपका ये सवाल गलत है, बिल्कुल ये राज्य आपका गलत है। अब बात अंक की आई है, यहाँ 2 अंकों की बात आई है, तो अंकों में आपका आरटीओ यहाँ पे सही होना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सर्चिंग करके वीडियो लेकर आता हूँ आपके लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से आपका आरटीओ यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए था। बट इन्होंने जो दे रखा है वो राज्य दे रखा है। अगर शब्द होता है यहाँ पे, अगर शब्द होता तो आपका राज्य बिल्कुल क्लियर सही होता। ये भी यहाँ पे अगर शब्द सम नामक शब्द यहाँ पे आ जाता तो आपका राज्य सही होता बिल्कुल। तो इसीलिए इस क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन डालना चाहिए, बिल्कुल 100 रुपीज़ आपको इसमें देने चाहिए मेरी तरफ से। बिल्कुल ही रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि अगर पूरी चीज़ें आप पढ़ोगे, आप नेट पे सर्च मारोगे, मैं कई साइटों से सर्च मारने के बाद आपको ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, वरना मैं आपको नहीं बताता। तो आपका सही आंसर जो है ये होना चाहिए, आरटीओ होना चाहिए, जबकि इसमें है राज्य। तो ये रॉन्ग सवाल है, रॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको पे आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। इसमें मैं आपको पूरी प्रूफ भी दिखा सकता था, लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा लंबी वीडियो, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ जो भी सवाल मैं लेकर आया हूँ उन्हीं में ही आपको ये डालना है। वैसे डालना आप सारों में डाल सकते हैं, आपका 100 रुपीज़ लगेंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि वही सवाल डालें जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो सारे सवाल सही हैं। मैं पूरे सवाल देख चुका हूँ, जो बच्चे डाल रहे हैं मैंने देखा है। बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि इसमें डाल दो, उसमें डाल दो। भाई कोई फ़ायदा नहीं है पैसे बर्बाद करने से, क्योंकि वो सवाल बिल्कुल सही हैं। अब बात करते हैं इसमें। देखिए, भारत में BS6 उत्सर्जन मानदंड किस वर्ष लागू किए गए थे। ये भी सवाल इनका गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं आपका इसकी पूरी डिटेल आपको बता चुका हूँ और पढ़ चुका हूँ, पूरी डिटेल मैंने इसकी पढ़ी है। तो ये सवाल इनका गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका आंसर जो रहने वाला है 2020 रहने वाला है। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 2020 को मापदंड BS6 जो प्रभारी थे वो कंप्लीट होगा। तो इसका जो आंसर है वो मेरे हिसाब से एसएससी क्या करेगी क्या नहीं करेगी मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये सवाल रॉन्ग है, क्योंकि मैं पूरी चीज़ें क्लियर करके आया हूँ और आपको बता रहा हूँ। तो इसमें 2020 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जबकि इसमें 2012, जिन्होंने 2012 लगाया हुआ है उनका रॉन्ग हो सकता है, जिन्होंने 2020 लगाया है वो बिल्कुल। ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि ये सवाल अगर मान लिया हमने 2020 लगाया है वो हमें मिलेगा या हमारा ये गलत हो जाएगा। जिन्होंने लगाया है, जिन्होंने 2012 लगाया है उनका गलत हो जाएगा, या इनको नंबर मिलेगा या इनको नंबर मिलेगा। वो सारी बातें मैं वीडियो में करूँगा, आप बस लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए बच्चों, इसका आपका होगा, इसमें भी आप लगा सकते हैं कि ये सवाल आपका रॉन्ग है। एसएससी की तरफ से इसमें रॉन्ग आंसर क्लिक किया गया है, क्योंकि BS6 की बात अगर मैं करता हूँ तो 2020 में ही ये लागू हुआ था। चलिए बच्चों, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है देखभाल और रखरखाव। वाहन को अच्छी स्थिति में चलाते रहते
है निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव वाहन के बेहतर रखरखाव में मदद नहीं करता है। मतलब डेफिनेटली आपने कई बार सवाल ऐसे गलत हो जाता है बहुत सारे बच्चों से, वो पूछते हैं कौन सा रखरखाव मदद करता है, लेकिन इसमें पूछा है नहीं मदद करता है। तो इसमें देखिए, अगर मैं पढ़ के बताऊँ, अपने टायरों को सभी रिटर्न ना करें, हमेशा निर्धारित पर अधिक भार वाहन डालें, अपनी गाड़ी के चेन से भारी होनी चाहिए, अपनी कार में बैटरी का रखरखाव सही होना चाहिए। इसमें जो ये सवाल है, ये मैं कहूँगा कि सारी ही चीज़ें आपकी इसमें लागू हैं, ये चारों चीज़ें। इसमें एक क्वेश्चन या तो होता कि भाई अपनी कार की बैटरी का रखरखाव करके करवा करे या जो भी है, तो इसमें ये भी सवाल आपका रॉन्ग है। इसमें भी आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं 100%, क्योंकि ये सवाल रॉन्ग है, रॉन्ग पूछा है। अब बहुत सारे बच्चों का ये होगा कि हो सकते हैं हम ही रॉन्ग हो, नहीं, मैंने बहुत सर्चिंग करके आपको बता रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ें, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है सवाल, इस पर भी आप डाल सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सभी को पता होगा मेरे हिसाब से, लेकिन एसएससी से किस तरीके से मिस्टेक हो गई है वो नहीं कह सकते, बट मैं बताना चाहूँगा कि ये सवाल रॉन्ग है। कैसे देखते हैं, परिवहन वाहन लाइसेंस जारी करने या नवीनकरण की तिथि से वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। नवीनकरण की स्थिति से अगर ये शब्द आ गया है, देख ले, इसमें 3 साल भी है और 5 साल भी है, दोनों ऑप्शन है, और आपका सही आंसर इसका जो है 5 वर्ष है, क्योंकि ये 5 वर्ष ही है। लेकिन अगर मैंने आर्टिकल पढ़ा था इसका, उसमें 3 वर्ष भी लिखा हुआ था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये नवीनकरण जो शब्द दिया है उससे ये 5 वर्ष हो गया। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में भी आप जरूर आपत्ति डालिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग है, एसएससी की तरफ से ये वाला सवाल भी रॉन्ग है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम हमारे पास जो है बहुत कम है, मैं नहीं चाहता आपका टाइम, पढ़ाई का जो टाइम है वो ऐसे वेस्ट हो किसी में, लेकिन बहुत सारे बच्चों का डाउट था, ये बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी। चलिए आगे बताते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, भारत ने विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया था। देखिए डेफिनेटली टीकाकरण अभियान आपको भी पता होगा, ये फरवरी में नहीं था, बिल्कुल रॉन्ग सवाल है ये, बिल्कुल भी। आप जाओगे मेक इन इंडिया के तहत भी आपको ये चीज़ पता चलेगी कि हाँ भाई 14 जनवरी को हुआ था ये, तो ये भी सवाल इनका रॉन्ग है बिल्कुल। आप सर्च मार लीजिएगा नेट पे, मैं सर्च मार के पूरी चीज़ें, हालांकि मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ये रॉन्ग है। इस पर भी आप आपत्ति घेरिएगा और ये सवाल भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये रॉन्ग सवाल है, रॉन्ग तरीके से इन्होंने आंसर उसमें रॉन्ग लगा दिया है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सारी बातें इसमें करेंगे हम। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही नॉर्मल है, जिन बच्चों ने करा होगा सवाल पेपर को वो समझ गए होंगे इस सवाल को। देखिए इसमें कहा है, आधुनिक उपकरणों और तकनीकियों को शामिल करके कृषि उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अब डेफिनेटली अगर सारी चीज़ें मैं बताऊं, हरित क्रांति तो मुझे नहीं लगता कहा जा सकता है। अब आप कितने हैं इसके पक्ष में, भाई अगर आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को शामिल करके कृषि उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है तो हरित क्रांति कहा जाता है, या लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मतलब इसमें ऐसा लगता है कि सारे हो गए, या खाद्य क्रांति होगी, नहीं ये नहीं होगा। तो मैं इसमें आपको जाऊँगा कि कृषि प्रौद्योगिकी को आप बढ़ावा देंगे। अगर आपके पास नए नए उपकरण होंगे तो हरित क्रांति को ही क्यों देंगे आप, भाई ये तो एक पर्टिकुलर हो गया कि आप हरित क्रांति को देंगे। तो मैं इसमें जो जाऊँगा वो मैं जाऊँगा आंसर नंबर 3 पर, यानी कृषि प्रौद्योगिकी को आपको बढ़ाना, मतलब उसमें इंक्रीज होगा तो वही आपका सही होगा। तो इसमें भी आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लायक है बिल्कुल, क्योंकि इसमें उन्होंने 100% सारे क्वेश्चन, किसी में 90%, किसी में 50%, किसी में 10% और किसी में 100%, ये वाली चीज़ रखती हैं, और सारे ही इन्होंने एक जैसे दिए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसमें भी आप ऑब्जेक्शन डालें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए, आईसी इंजन के पिस्टन आमतौर पर किससे बने होते हैं। तो ये वाला सवाल अगर मैं आपको बताऊं, देखिए एल्युमिनियम के मिश्र धातु से भी बने होते हैं, लेकिन इसमें जो पूछा गया है इंजन के पिस्टन आमतौर पर अगर मैं बता दूं तो ढलवे लोहे से बने होते हैं, और ये आप इस भी ऑप्शन में ये जो है ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग है। इस क्वेश्चन में भी आप आपत्ति जरूर डालिएगा, 100 रुपये इसमें लगाइएगा। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उनमें तो आपको लगानी ही लगानी है पक्का। अगर आपने इसमें नहीं लगाई तो बहुत ज़्यादा पछतावा हो जाएगा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं मेरी बात। और बहुत सारे बच्चे बहुत चाहते कि हम नहीं लगाएं, दूसरा लगा दे कोई, हमें मिल जाए नंबर। भाई बिल्कुल मत बैठना किसी के ऊपर, यदि आपको नौकरी चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं कि हमें 1 नंबर मिल जाए, 1 नंबर बहुत होता है भाई, बिल्कुल लगाना है आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। जितने 100 रुपये, जहाँ आपने 100 रुपये और लगाए थे 100 रुपये और लगा दो भाई, लेकिन इसमें आपत्ति जरूर डालना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, चौड़ी सड़क पर किस प्रकार की पार्किंग अधिक उपयुक्त होती है। देखिए चौड़ी सड़क पर अधिक किस प्रकार की होती है, तो इन्होंने जो है अनंत लिखा हुआ है, ये भी रॉन्ग है, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरीके से समझ गया हूँ, ये रॉन्ग सवाल है बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें भी आपको आपत्ति डालनी है, इस क्वेश्चन में भी आपको आपत्ति डालनी है। 100 रुपीज़ लगा के ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा 100%, ना मिले तो बता देना, मैं वीडियो ऐसे ही आपके लिए लाता रहूँगा अगर आपका ऐसे ही रेस्पॉन्स मुझे मिलता रहा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है ये है, मोटर वाहन के स्थायी पंजीकरण के लिए बिक्री प्रमाण पत्र के साथ फॉर्म नंबर संख्या होनी चाहिए। देखिए फॉर्म नंबर संख्या होनी चाहिए, इन्होंने 21 यानी कि 21 फॉर्म नंबर संख्या बिक्री के लिए, मोटर वाहन में स्थिति पंजीकरण के लिए बिक्री फॉर्म संख्या 21, ये मुझे नहीं लगता, ये बिल्कुल नहीं है बिल्कुल, क्योंकि फॉर्म नंबर 21 संख्या है
होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको, जिस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उस तरीके से इसमें आंसर होना चाहिए 20, यानी फॉर्म संख्या बिक्री के लिए 20 होना जरूरी है, ना कि 21। ठीक है, तो इसमें भी आप आपत्ति जरूर लगाइएगा, बिना आपत्ति के से नहीं करना, ये भी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। आज का अंतिम क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, इस पर भी आपको आपत्ति लगानी है। देखिए, BS6 उत्सर्जन मापदंडों के अनुसार डीजल वाहनों को अपने HC NOx हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड को प्रतिशत तक कम करना होगा। देखिए, इसमें जो है आंसर इन्होंने 43 दिया है। अगर मैं इसमें बताऊँ आपको 82% के हिसाब से लगाऊँ अगर मैं, तो BS6 का 82% होता है, तो इसका सारा अगर मैं निकाल के दिखाऊँ तो इसका आंसर होना चाहिए 68, और इन्होंने दिया है 43, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन पे भी आपको आपत्ति डालनी पड़ेगी, तभी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें ये वाली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपत्ति डालना है। अब जो क्वेश्चन मैंने आपको बताई उसमें तो आपको आपत्ति डालनी ही डालनी है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और क्वेश्चन आपके हिसाब से गलत है तो आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा वो बिल्कुल सही है। ये तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनमें तो आपको आपत्ति डालनी ही डालनी है, आपको मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चों का ये मानना है कि यदि हमने 43 लगाया है और हमारा सही है, मतलब मैं मान सकता हूँ A और B दो बंदे हैं। अब एक ने तो लगाया है 43 जिसका सही हो गया, जिसने नंबर काउंट कर लिया है, एक ने लगाया है 68 जिसका काउंट नहीं हुआ है, तो इसको मान लिया 2 नंबर मिले, इसको 1 नंबर रह गया। अब दिक्कत ये आने वाली है अब उनके साथ कि जैसे ही ये क्वेश्चन चेंज होगा तो इसका आंसर करेक्ट ये हो जाएगा, तो ये वाले सवाल वाले गलत हो जाएंगे निकलने वाले, क्योंकि ऐसे सवाल में ऐसा ही होता है। तो 2 नंबर पे ये आ जाएगा, तो वो सवाल होने वाला। अगर सवाल पूरा गलत है, अगर सवाल का पैटर्न ही गलत है, तो भाई वो सवाल सबको मिलेगा, ये डेफिनेटली, क्योंकि एक सवाल ऐसा है इसमें वो सारे ही गलत हैं, तो उसका तो सभी को मिलेगा, लेकिन इसका सबको नहीं मिलेगा। जिसने जो क्वेश्चन लगाया है उसको वही मिलेगा कि उसने समझ के लगाया होगा। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। और दिल्ली पुलिस की कट ऑफ के बारे में बहुत ज़्यादा वीडियो बन रही है यूट्यूब पर, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कट ऑफ वगैरह सब चीज़ें, और ये आपका आपत्ति डालने वाला जो था ये था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना